नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सिर्फ 1 घंटे में ये कृषि मशीन करेगी 1 एकड़ गेहूं की कटाई। सरकार द्वारा दी जा रही है 50% की सब्सिडी। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की धान की नई किस्म, कैंसर का खतरा कम करने में सहायक होगी उपज। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए शुरू की नई योजना भूश्री, किसानों को मिलेगी 10,000 रुपए की सब्सिडी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के कोटा में आयोजित कृषि महोत्सव में एक ऐसी मशीनरी आकर्षण का केंद्र बनी जिसके जरिए किसान सिर्फ 1 घंटे में 1 एकड़ में लगी गेहूं फसल की कटाई का काम निपटा सकते हैं। ये रीपर ग्राइंडर मशीन थी जिसकी खरीद पर राजस्थान सरकार ने 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। एक्सपर्ट्स की माने तो रीपर ग्राइंडर से गेहूं, धान, जौ, सरसों, बाजरा की फसल की आसानी से कटाई की जा सकती है। ये मशीन न सिर्फ कटाई के बाद उपज को साइड में फैला देती है बल्कि इससे फसल की पूली भी बन जाती है। करीब 1 घंटे के चालान में रीपर बाइंडर मशीन में 1 लीटर तेल लग जाता है। इस मशीन से 5 फीट की फसलों की कटाई की जा सकती है। वैसे तो ये मशीन अलग अलग साइज में उपलब्ध है जिसकी कीमत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन इस पर सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। जो किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले रीपर बाइंडर मशीन के डीलर से कोटेशन लेना होगा, फिर इसे कुछ जरूरी दस्तावेजों समेत अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करवाना है। किसान चाहे तो कृषि विभाग से जानकारी लेकर ई मित्र केंद्र की मदद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने 23 अलग अलग फसल की किस्मों को जारी किया है। इसमें 16 कृषि फसलें, 3 बागवानी फसलें और 4 वृक्ष किस्में शामिल हैं। अब इनमें सबसे खास बात यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा कवुनी CO 57 धान की 4 नई उन्नत किस्मों को विकसित किया गया है। हालांकि दाल की 3, तिलहन की 2 और गन्ने की 1 किस्म को भी वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। बात करें धान की तो विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई कवुनी CO 57 मीडियम दाने वाले काले चावल की किस्म है जिसकी उपज भी सामान्य से दोगुनी होगी। TNAU की कुलपति वी गीता लक्ष्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस किस्म की खास बात यह है कि इसे साल भर उगाया जा सकता है। काबुनी 1 हेक्टेयर में 4600 किलोग्राम उपज देगी। साथ ही परंपरागत किस्म की तुलना में 100% अधिक रोग रोधी है जिसका किसान वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी फसल की अवधि 130 से 135 दिनों की होती है। खास बात यह है कि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं। वहीं इस किस्म में फ्लेवोनोइड्स की मौजूदगी के कारण कैंसर रोधी गुण भी मौजूद हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा रहे किसानों के लिए एक खास योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस योजना को सरकार द्वारा नाम दिया गया है भूश्री योजना, जिसके तहत प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा 2023 से 24 में 10,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे योजना के शुरू होने से प्रदेश के किसानों को कृषि संबंधित कार्यों के लिए कृषि सामग्री खरीदने में आसानी होगी। किसान जरूरत के समय में बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीद सकेंगे और उन्हें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। इसमें खास बात यह है कि इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 2500 रुपए का योगदान दिया जाएगा, जबकि नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 7500 रुपए का सहयोग दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के करीब 50 लाख किसानों को लाभ होगा। जाहिर है कि कर्नाटक में इस साल के अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा खास तौर पर किसानों के लिए भूश्री समेत कई योजनाओं का भी ऐलान किया गया है, जिनमें श्रम शक्ति योजना और ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन की अवधि बढ़ाने जैसे ऐलान शामिल हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
किसानों को हाईटेक तरीके से फल उगाने और बागवानी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से 5वां 2 दिवसीय फल एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 और 20 फरवरी को यह फल उत्कृष्टता केंद्र सिरसा के मांगेयाना में आयोजित किया जाएगा। इस फल एक्सपो में तकनीक सत्र, प्रदर्शनी और केंद्र भ्रमण के साथ साथ उन्नत किस्मों के फलों के पौधे और बीजों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हर साल जनवरी के आखिर में नेफेड केंद्र पर किसानों की फसल का पंजीकरण किया जाता है, मगर महाराष्ट्र में इस साल चना खरीदी केंद्र समय पर न खुलने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में परेशान किसानों ने नेफेड से गुहार लगाई है कि खरीदी केंद्र खोले जाएं ताकि वो सरकारी रेट पर उपज को बेच सकें। प्याज की गिरती कीमतों के चलते किसानों को पिछले 1 साल से राहत नहीं मिल रही है। राज्य की बहुत सी मंडियों में प्याज की कीमत महज 1 से 2 रुपए प्रति किलो बनी हुई है। प्याज के गिरते दामों से किसान परेशान हैं और किसानों का कहना है कि गर्मियों के नए प्याज का अगर इतना कम भाव मिलेगा तो हम प्याज नहीं बेचेंगे। इतना कम भाव मिलने पर हम किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को जल्द ही राहत मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 31 मार्च तक गेहूं के आरक्षित मूल्य को और कम कर दिया जाएगा। ये कमी गेहूं व गेहूं से निर्मित उत्पादों के बाजार मूल्य को सीमित रखने में सहायता करने के लिए ली गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक युवा किसान ने जैविक खेती के जरिए बड़ा कमाल कर दिखाया है। पिछोर कस्बे के रहने वाले किसान देवेंद्र कुशवाहा ने जैविक खेती के जरिए 3.5 फीट की मूली उगाई है, जिसका वजन 6 किलो से भी ज्यादा है। इस मूली की लंबाई 3 फीट 4 इंच है। इसके साथ ही खेत में 3-3 फीट की 3 मूलियां और उग रही हैं। खास बात यह है कि अब इस मूली को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।